नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एसीबी के बारे में। एसीबी का क्या काम है, इसको हम क्यों लगाते हैं। दोस्तों, एसीबी हमारे सर्किट को क्लोज और ओपन कराने का काम करती है और इसको हम सेफ्टी के पर्पज़ से लगाते हैं। जहाँ पर लो वोल्टेज और हाई करंट होता है वहाँ पर इसको लगाते हैं। एसीबी की रेटिंग 1000 एम्पेयर से ऊपर होती है। अभी मेरी एसीबी ये 1250 एम्पेयर की है, आप देख सकते हैं। एसीबी के अंदर फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। जब वे कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक आर्क उत्पन्न होती है। आर्क मतलब चिंगारी। उस चिंगारी से बचने के लिए उसमें आर्क शिफ्ट लगे होते हैं जो हमारी चिंगारी को कम कर देते हैं। आर्क को कई भागों में बांट देते हैं जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाती है और सिस्टम हमारा सेफ रहता है। ये देखिए, एसीबी दो प्रकार की होती हैं, एक ईडीओ एक एमडीओ। ईडीओ होती है इलेक्ट्रिकली ड्रा आउट, एमडीओ है मैकेनिकल ड्रा आउट। ईडीओ में एक इसके अंदर मोटर लगा होता है जो उसके मैकेनिज्म में एक स्प्रिंग कनेक्ट है, उसको चार्ज करता है और इसको हम लीवर द्वारा या हैंडल द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। जो एमडीओ है, एमडीओ को हम मैनुअली चार्ज करते हैं इस लीवर द्वारा। एसीबी को मैनुअली ओपन और क्लोज करा सकते हैं। एसीबी के अंदर 3 रिले लगी होती हैं, यूवी रिले, शंट रिले, क्लोजिंग रिले। यूवी अंडर वोल्टेज, शंट का काम है ट्रिप कराना, क्लोजिंग का काम है सर्किट को क्लोज कराना। इसकी सेफ्टियाँ हैं यूवी रिले, इसकी सेफ्टी आती है जो वोल्टेज को मॉनिटर करती है। इसके बाद इसमें एक माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर लगा होता है, ये भी एक सेफ्टी है। इसके अंदर ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट जैसी सेफ्टियां होती हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी IR है, ओवरलोड सेटिंग, कि हमें ये कितने पे सेट रखना है। जितने पे ये सेट है उससे हम इसकी टोटल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 पे है तो अभी हमारी 1250 एम्पेयर की एसीबी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 एम्पेयर ही होगा। 0.9 से करेंगे तो इसकी रेटिंग कम हो जाएगी। वो हम अपने लोड के अनुसार रखते हैं। ये इसका टाइमर है। अगर 1250 एम्पेयर से लोड हमारा बढ़ता है तो ये, जैसे हमने 0.5 की तरफ भी अभी इसकी सेटिंग है, 0.5 मिली सेकेंड है। 0.5 मिली सेकेंड के अंदर ये इसको टिप करा देगा। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो हमने ओवरलोड की सेटिंग की हुई है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने 3 पे कर रखा है तो 1250 एम्पेयर हमने सेट किया हुआ है ओवरलोड की सेटिंग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 हो जाएगा, 3750 एम्पेयर। जैसे ही ओवरलोड 3700, वो शॉर्ट सर्किट में लोड एम्पेयर बढ़ जाता है, तो जैसे ही ओवरलोड 3750 एम्पेयर से जाएगा, करंट 3750 एम्पेयर से ऊपर जाएगा, तो ये इसका टाइम है। टाइम की सेटिंग इसकी 0.4 मिली सेकेंड। 3750 एम्पेयर पहुँचते ही 0.4 मिली सेकेंड के अंदर इसको ट्रिप करा देगा। दूसरा है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट में क्या होता है, जो इसकी सेटिंग है शॉर्ट सर्किट वाली, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ABC, यानी कि ये 1 2 3 4 ही होता है, ABC इसमें लिख रखा है इन्होंने। तो 0.3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एम्पेयर निकल के आ जाएगा। जैसे ही अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में जितना ये लोड हमने सेट किया हुआ है इससे ऊपर जाएगा, तो ये इसका टाइमर है, ये दिख नहीं रहा है अभी,
इसके अंदर ढका हुआ है ये, पता नहीं क्या है। जैसे ही इससे ऊपर जाएगा तो ये इसको ट्रिप करा देगा। ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इसका मतलब है हमारी ये 1250 एम्पीयर की एसी भी है। 1250 एम्पीयर से हम जिस पे हमने सेट किया हुआ है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 6 पे सेट किया हुआ है, तो हम इसको 1250 इंटू मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो ये एम्पीयर निकल के आ जाएगा, 7500 एम्पीयर आ जाएगा। जैसे ही 7500 एम्पीयर हमारा पहुंचता है, अगर मान लो ये सेटिंग हमारी काम नहीं करेंगी कोई सी भी, तो सबसे पहले फिर ये काम करेगी। 7500 एम्पीयर जाते ही ये इसको कमांड दे देगी और ट्रिप करा देगी। तो ये इसके सेफ्टियाँ हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और यूवी रिले, ये 4 इसकी सेफ्टियाँ होती हैं। बाकी इसका ये पुश ऑफ बटन है, ये ऑन बटन है मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए। अभी ये ऑन कंडीशन में है। वो लीवर इसका डिस्चार्ज है, जो स्प्रिंग हम चार्ज करते हैं ना इस लीवर से, वो डिस्चार्ज है। जैसे ही उसको चार्ज करेंगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, तभी ये ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।